नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को दी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ को लेकर आपको बता दें कि मुठभेड़ को लेकर लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिली है और इस बयानबाजी में महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी का नाम शामिल है, जहां पर काफी कुछ कहा गया है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और क्या उनके द्वारा जो है कहा गया है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना आतंकियों और के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में भी सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। इन बड़ी घटनाओं पर अब सरकार सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है और मामले का संज्ञान लिया है। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और उरार बग्गी डोडा में आतंकवाद विरोधी अभियान के हमारे बहादुर और साहसी भारतीय सेना के जवानों की शहादत से बहुत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों से मेरे प्रति संवेदनाएं हैं। राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण की आहुति दी। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना और भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत सेना के 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इसे लेकर एक अधिकारी और 4 जवानों की शहादत हो गई और अब सरकार इस घटना पर सख्त एक्शन के मूड में है। आखिर इस ऑपरेशन का मकसद क्या था? दरअसल सोमवार देर शाम देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आज डोडा में जो टेररिस्ट ने अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे 4 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है, जिसमें एक कैप्टन या मेजर भी है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम तो इसका कंडेम करते आए हैं, मगर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, ये जो डोडा में हुआ है ये एलओसी से बहुत दूर है। ये इलाका एलओसी से बहुत दूर है, इसलिए बहुत तशवीशनाक बात है कि एलओसी से दूर इतना अंदर टेररिस्ट आकर हमसे, हमारी फौज से मुकाबला कर रहे हैं और जिसकी वजह से 4 आर्मी पर्सनल की मौत हुई है, कैप्टन का भी उसमें जान चले गई। तो ये सरासर तशवीशनाक बात है, सीरियस बात है और ये गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी और इनकैपेसिटी बताती है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। और दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि 2021 से 31 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ जम्मू रीजन में हो रहे हैं। कभी जम्मू में पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी इतने बड़े अटैक्स नहीं, और 20 साल से जम्मू पीसफुल है। तो ये रजौरी, पूंछ, कठुआ सेक्टर में तमाम चीजें हो रही हैं और इसमें अब तक 48 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मारे गए, 19 सिविलियन है और 48 टेररिस्ट की डेथ हुई है। एक ये बता रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट इंडिया के जो एक्स एम्बेसडर पाकिस्तान के अजय बिसारा है, उनकी किताब पढ़ेंगे एंगर मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अल-कायदा श्रीनगर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करना चाह रही थी। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बाद भारत सरकार अल-कायदा के उस बड़े अटैक को हम न्यूट्रलाइज कर सके, रोक सके। तीसरी बात यह कि लोकल से कोई कांटेक्ट नहीं है, स्पेशली नौजवानों से। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म होगा। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? और पांचवी बात यह है कि चाइना, ये सब तमाशे, चाइना का भी इसमें रोल है और ये सरकार जो है चाइना के बारे में बोलने से डरती है, कतराती है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड वन साइड चाइना से हो रहा है। तो हम इसका कंडेम करते हैं, मगर इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे आती है। और पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की,
टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और डोडा में जो हुआ है ये तो एलओसी से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तशवीशनाक और डेंजरस बात है ये। आगे से संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू हुआ था। यहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुआ और आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। हालांकि एक अधिकारी के नेतृत्व में जवानों ने घने जंगल में उनका पीछा किया। रात करीब 9 बजे जंगल में फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें 5 जवान घायल हो गए थे। अतिरिक्त सैनिक भेजे भी गए थे। डोडा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने ली और इसी संगठन ने कठुआ में आतंकी हमलों की भी जिम्मेदारी ली, जिससे सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन जैश का ही सहयोगी समूह है। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं और आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। अब ऐसे में डोडा के में 4 जवानों की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी जो है इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी, कई तरह के बयान भी दिए। तो वहीं इस मामले को लेकर एक्शन मोड में बाकी लोग भी नजर आए। इस मामले पर लगातार जो है रिएक्शन देखने को मिला और राहुल गांधी ने कहा कि हर भारतीय की मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर शहीद जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी कार्रवाई करे। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश भर से जवान कश्मीर में अपनी ड्यूटी के लिए आते हैं, लेकिन ताबूतों में वापस जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि घाटी में आतंकवाद खत्म हो गया है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि जम्मू में क्या हो रहा है, जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं, इसका नोटिस हम मिनिस्टर को लेना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए। पिछले 32 महीनों में खासकर जब से यह डीजीपी नियुक्त हुए हैं सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर हमारे कश्मीरी नहीं है, हाँ जो है नहीं है, मुसलमान नहीं है, न हमारे पत्रकार है, न व्यापारी है। आप लोग ही सीमा की सुरक्षा करते हो तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह क्षेत्र या दलों की जिम्मेदारी है? आपका नैरेटिव 6 साल से चल रहा है, आपको क्या हासिल हुआ? आपको उत्तरी कश्मीर में बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों पर कोई जवाबदेही नहीं है, डीजीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। पिछले 32 महीनों से करीब 50 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं, किसी की जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा डीजीपी राजनीतिक रूप से चीजों को ठीक करने में व्यस्त है। पीडीडी चीफ ने काफी कुछ और कहा और क्या कुछ उनका कहना है, विस्तार से सुनिए। 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके आडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है।
अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला, मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजकुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजादुद्दीन लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना, महबूबा मुफ्ती जो है लगातार इस मामले को लेकर राजनीति कर रही हैं। डीजीपी राजनीतिक रूप से चीजों को ठीक कर रही हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना, लोगों को धमकाना है, सब वो कह रही हैं। वेरिफिकेशन को हथियार बनाया गया है। वो अधिकतम लोगों पर ऊपर लगाने के तरीके खोज रही है। मौलवी को ब्लैकमेल किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें डीसीपी की जरूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों में डीजीपी आए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। किसी ने सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया जैसा कि अब किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि डीजीपी अधिकतम लोगों पर यूएपीए लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ फिक्सर की जरूरत नहीं, हमें एक डीजीपी की जरूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों में डीजीपी रहे हैं। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया जैसा कि अब किया जा रहा है। जब से ये डीजीपी आई है तब से ज्यादा जाने लगी है। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है आतंकी आप कह सकते हैं मुठभेड़ देखने के लिए मिली और इसमें कई जवान जो है शहीद हो गए और इस मामले पर अब जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आप भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।